हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैलकुलस के लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को डिस्कस किया था फॉर कार्टेशियन कर्व्स ओनली। तो इस लेक्चर में हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे फॉर पोलर कर्व्स ओनली। तो लास्ट टाइम से काफ़ी समय से व्यूअर्स की डिमांड आ रही थी कि आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को के ऊपर लेक्चर बनाइए फॉर पोलर कर्व्स ओनली, बिकॉज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पोलर कर्व्स यूट्यूब पे बहुत कम लेक्चर अवेलेबल हैं या फिर ना के बराबर ही हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट पे हमने इस लेक्चर को डिज़ाइन किया है और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो रेयर लेक्चर्स हैं, जो काफ़ी टिपिकल टॉपिक्स हैं या जो टॉपिक इजीली अवेलेबल नहीं है, उन टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाकर लेके आए। तो आपको उम्मीद है कि लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो स्टडी करते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर पोलर कर्व्स। स्टार्ट्स करते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, इसकी सबसे पहले हम जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो कंसेप्ट है कन्केविटी और कन्वेक्सिटी का फॉर पोलर कर्व्स के लिए, उसको डिस्कस करें। उसके बाद हम एग्जांपल्स को ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम कन्केविटी और कन्वेक्सिटी को डिफाइन करेंगे पोलर कर्व्स के लिए, बट उससे पहले डेफिनेशन, एक ओवरव्यू डिस्कस करते हैं पोलर कर्व्स का। ठीक है, तो लेट एफ आर थीटा इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल टू एफ थीटा be an equation of a curve in polar coordinates r एंड थीटा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पोलर कर्व है उसको हम r और थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो जो पोलर कर्व की इक्वेशन है उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ आर थीटा इज इक्वल टू 0, और यू कैन सेपरेट r एंड थीटा एंड देन इक्वेशन विल बी r इज इक्वल टू एफ थीटा, एंड r and theta are called polar coordinate where r is the radial vector and theta is the angle which radial vector makes with initial line at a point। ओके, तो ये हमने डिस्क्रिप्शन दिया कि पोलर कर्व क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या है और आर और थीटा क्या है। सपोज so this is called OX. OX is called initial line and this is called the radial vector R and this is the angle theta. So this is the equation or representation of a polar curve. R is the radial vector and theta which angle makes with the initial line OX by the radial vector R. Okay students, now we will move to the concept of convexity and concavity for polar curves. Definition: a curve, of course polar curve की बात कर रहे हैं हम, एफ आर थीटा इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू एफ थीटा is called concave to the pole। तो कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी का कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल हम डिस्कस करेंगे। पोल, इफ perpendicular distance from the pole to tangent at any point P increases with increase in R and it is called convex to the pole if perpendicular distance
decreases with the increase of r। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्या है। पोलर कर्व है आपके पास, हम कब कहेंगे कि जो पोलर कर्व है वो कॉनकेव है, कॉनकेव टू द पोल, पोल के विद रिस्पेक्ट टू में डिस्कस करना है। कॉनकेव कब होगी, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन आर, कि रेडियल वेक्टर के इंक्रीज होने के साथ साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इंक्रीज हो, तब हम कहेंगे कि जो कर्व है दैट इज कॉनकेव टू द पोल। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिक्रीज हो जाए विद द इंक्रीज ऑफ आर, देन वी से दैट इट इज ए कॉन्वेक्स टू द पोल। सो डायग्रामेटिकली पिक्चर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कॉनकेव टू द पोल कर्व को डिस्कस करेंगे। सपोज दिस इज द इनिशियल लाइन ओ एक्स एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पोल। ओके, सपोज आपने ये कर्व ड्रॉ किया, तो देखिए फिगर से, डायग्राम से पता चल रहा है कि ये कॉनकेव टू द पोल है, ये पोल है, पोल की तरफ इसका फेस ओपन है, तो इसको हम कहेंगे कॉनकेव टू द पोल। अब मैथमेटिकली कैसे इसको डिस्कस करना है। सपोज दिस इज अ पॉइंट पी। ओके, तो इस पॉइंट के ऊपर आपने ये रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया r1। ओके, और इसी पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। सपोज ये टेंजेंट है इस पॉइंट पी के ऊपर। ओके, फिर आपने क्या किया, पोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p1। ओके, तो देखिए ये रेडियस वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब आपने क्या किया, पॉइंट यहाँ से चेंज कर दिया, सपोज दिस पॉइंट क्यू। तो देखिए रेडियस वेक्टर इंक्रीज हो गया, r2 इज द सेकेंड रेडियस वेक्टर इंक्रीज हो गया। अब टेंजेंट के ऊपर देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। सपोज आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया। ओके, अब यहां से क्या करते हैं, हम पोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस p2। तो देखिए रेडियस वेक्टर r1 है, स्मॉल रेडियस वेक्टर स्मॉल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लार्जर रेडियस वेक्टर लार्जर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस कर्व इज कॉनकेव टू द पोल। अभी हम कॉन्वेक्स कर्व का एग्जांपल देखते हैं। फिर से इनिशियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज पोल एंड दिस इज द इनिशियल लाइन OX एंड सपोज दिस इज द कर्व। ओके, देखिए इस कर्व का जो फेस है इट इज अवे फ्रॉम द पोल, फेस जो है पोल से अवे है, तो देखने से ही पता चल रहा है कि दिस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पोल। ओके, अब देखिए डायग्रामेटिकली इसको कैसे समझेंगे। सपोज दिस इज द पॉइंट P। ओके, यहां से आपने रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया r1। ओके, नाउ ड्रॉ ए टेंजेंट एट दिस पॉइंट एंड ड्रॉ perpendicular this। okay, so this is the perpendicular distance p1। okay, now select another point q, draw the radius vector r2। now draw a tangent to this point। okay, now see this is the perpendicular distance p2। तो देखिए जैसे रेडियस वेक्टर यहाँ पर r1 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज p1। जैसे ही आपने रेडियस वेक्टर इंक्रीज किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल हो गया। ओके, तो विद द इंक्रीज ऑफ रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज स्मॉल। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए कॉन्वेक्स कर्व, कॉन्वेक्स टू द पोल, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए कॉनकेव कर्व, कॉनकेव टू द पोल। सो ये बेसिक कंसेप्ट है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव कर्व फॉर द पोलर कर्व्स। ओके, नाउ अब हम एनालिटिकल जो है कि मैथमेटिकली फार्मूला क्या रहेगा, कैसे डिसाइड करेंगे डेरिवेटिव के विद रिस्पेक्ट टू में कि कोई भी कर्व है जो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। मैथमेटिकली a curve is concave or convex to the pole if according as dp by dr is positive or negative।
रेट ऑफ चेंज ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियल वेक्टर dp by dr अगर पॉजिटिव है देन इट इज कॉनकेव टू द पोल एंड इट इज नेगेटिव देन इट इज कॉन्वेक्स टू द पोल। तो डेरिवेटिव की टर्म्स आप में ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, point of inflection if a curve changes from concave to convex or vice versa at a point, then that point is called point of inflection। ओके, अगर कर्व किसी पॉइंट के ऊपर पोजीशन चेंज करती है कॉनकेव टू कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स टू कॉनकेव, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। तो देखिए अभी आपने कहा कि कॉनकेव है तो dp बाई डी आर पॉजिटिव रहेगा एंड कॉन्वेक्स है तो dp बाई डी आर क्या रहेगा, नेगेटिव। बट पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन के लिए dp बाई डी आर या तो जीरो रहेगा या फिर इन्फिनिटी रहेगा, और यू कैन से dp बाई डी आर चेंजेस its sign from positive to negative और वाइस वर्सा। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए नेगेटिव, कॉन्केव के लिए पॉजिटिव, बट पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन के लिए इट विल चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो दिस इज द definition of point of inflection in terms of derivatives. We will derive some mathematical formula to calculate point of inflection using the concept of radius of curvature. तो radius of curvature polar curve के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं? Radius of curvature. This is the formula for radius of curvature r dr by dp. Okay, इसको हम फर्दर एक्सपेंड करके कैसे लिखते हैं? आर स्क्वेयर प्लस आर वन स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस 2r1 स्क्वेयर माइनस r2, वेयर r1 इज dr by d theta and r2 is d square r by d theta square. Okay, तो दिस इज द फार्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, बट हमें कैलकुलेट करना है dp बाय dr। ओके, सो दिस इज r dr बाय dp। तो dp बाय dr कैसे कैलकुलेट करेंगे? dp बाय dr, r को शिफ्ट कर दे और रिवर्स कर दे। ओके, तो dp बाय dr हो जाएगा हमारे पास r इंटू आर स्क्वेयर प्लस 2r1 स्क्वेयर माइनस r2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस r1 square raised to power 3/2. So this is dp by dr. Now for the point of inflection dp by dr must be equal to 0. Okay, तो हम यहाँ से इसको क्या रखेंगे? इक्वल टू 0 रखेंगे। तो दिस फैक्टर विल बी 0, आर स्क्वेयर प्लस 2r1 स्क्वेयर माइनस r2 मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ओके, सो नाउ वी विल फर्दर एक्सप्लोर दिस कंसेप्ट। नाउ जो अभी तक हमने किया उसको कंक्लूड करते हैं। अ कर्व is concave or convex to the pole according as r square plus 2r1 square minus r2 is negative और पॉजिटिव। ओके, तो अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव रहेगी तो हम कहेंगे जो कर्व है दैट इज कॉनकेव टू द पोल, एंड इफ
this quantity is positive, then we say that the curve is convex to the pole. And for the point of inflection, for point of inflection, this quantity r square plus 2r1 square minus r2 must be equal to 0. Now अब हम इसको एक और फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, r इज इक्वल टू 1 बाई यू. पुट r इज इक्वल टू 1 बाय u. Okay, this implies u is equal to 1 by r. Now differentiate with respect to theta. Du by d theta is equal to minus 1 by r square dr by d theta. तो with respect to theta एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, d square u by d theta square. तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ दिस डी आर बाई डी थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करें, डी स्क्वायर आर बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा, ये माइनस है इसको यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो पहले विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करेंगे एंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल से. तो ये आएगा माइनस 2 बाय आर क्यूब इंटू डी आर बाय डी थीटा. सिंप्लीफाई करें, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर डी स्क्वायर आर बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस 2 बाय आर क्यूब डी आर बाय डी थीटा होल स्क्वायर. सो दिस इज द डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर. थ्रू आउट आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर क्यूब डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर. तो देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आर डी स्क्वायर आर बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाय डी थीटा होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज आर? आर इज 1 बाय यू. तो आर क्यूब क्या हो जाएगा? 1 बाय यू क्यूब डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर डी स्क्वायर आर बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाय डी थीटा होल स्क्वायर. ओके, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस आर टू प्लस 2 r1 स्क्वायर. नाउ वी विल यूज दिस वैल्यू टू दिस इक्वेशन. वन क्या है हमारे पास? आर स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r2 इज इक्वल टू 0. और अभी हमने कैलकुलेट किया 1 बाय यू क्यूब डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस r2 प्लस 2r1 स्क्वायर. ओके, तो देखिए माइनस r2 प्लस 2r1 स्क्वायर, ये फैक्टर हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं 1 बाई यू क्यूब. तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर प्लस 1 बाय यू क्यूब डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. एंड आर स्क्वायर को लिख सकते हो आप 1 बाय यू स्क्वायर प्लस 1 बाय यू क्यूब डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब आपने क्या करना है? थ्रू आउट यू क्यूब से मल्टीप्लाई करना है. यू क्यूब से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यू प्लस डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए u प्लस डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज 0. बट अगर ये पॉजिटिव होगा तो कॉन्केव एंड नेगेटिव एंड कन्वेक्स. ओके, तो अगेन वी हैव 3 रिजल्ट. इफ दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव then it is concave toward the pole, and it is negative then it is convex toward the pole, and if it is 0 then this is the point of inflection. तो देखिए इसको भी हमने अगेन इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया. तो ये हमारे पास सभी कुल मिला के कुछ रिजल्ट आ गए जिससे हम चेक करेंगे पोलर कर्व के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और कॉन्केविटी और कन्वेक्सिटी. तो अभी ये जो थ्योरी अभी हमने डिस्कस किया है इसको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर दिस कर्व. ओके, पोलर कर्व है तो सॉल्यूशन देखिए कैसे फाइंड आउट करना है आपने. आर को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो ये हमारे पास आएगा आर इज इक्वल टू ए बाय रूट थीटा. ओके, नाउ पुट आर इज इक्वल टू 1 बाय
u, and this implies 1 by u is equal to a by root theta, and this implies u is equal to root theta by a. Okay, now calculate du by d theta. du by d theta with respect to theta डेरिवेटिव करना है आपने, तो दिस इज 1 by a, और थीटा का डेरिवेटिव रूट थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, 1 by 2 थीटा रेज टू पावर माइनस 1 by 2. ओके, तो दिस इज इक्वल टू 1 by 2a and 1 root theta. Okay, now again with respect to theta differentiate करेंगे d square u by d theta square. ओके, तो 1 by 2a एज इट इज रहेगा, इसको डेरिवेटिव करेंगे माइनस 1 by 2 थीटा रेज टू पावर माइनस 3 by 2, दैट इज माइनस 1 by 4a थीटा रेज टू पावर माइनस 3 by 2. सो दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव एंड दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव एंड दिस इज u. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए फार्मूला लगाए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन u plus d square u by d theta square is equal to 0. Okay, and this implies what is u, root theta by a, and what is second derivative, minus 4a theta raised to power minus 3 by 2 is equal to 0. सिंप्लीफाई करेंगे इसको, दिस implies 1 by a को कॉमन ले लें, एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास रूट थीटा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाय 4 थीटा रेज टू पावर 3 by 2 इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करें तो 1 by a, एलसीएम ले लें अब यहाँ से, तो ये हमारे पास आएगा 4 थीटा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. ओके, एंड दिस इम्प्लाइज दिस क्वांटिटी कैन नॉट बी 0, तो देयरफॉर दिस शुड बी 0. 4 थीटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 by 2. थीटा की दो वैल्यू आ गई. अब इसके लिए हम आर कैलकुलेट करेंगे, आर इज इक्वल टू ए बाय रूट थीटा. ओके, तो देखिए अगर आप +2 रखेंगे, थीटा 1 by 2 रखेंगे थीटा को, तो ये हमारे पास होगा ए, थीटा को आपने लिख दिया 1 by 2, तो देखिए ये आ जाएगा √2a, ओके, बाय 1. एंड सिमिलरली अगर आप थीटा को माइनस रखेंगे, माइनस 1 by 2 रखेंगे, तो इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस √2a. ओके, बट r कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर हम इसको रिजेक्ट कर देंगे. r इज इक्वल टू माइनस √2a इज रिजेक्टेड, इसको रिजेक्ट कर दिया, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा, r इज √2a एंड व्हाट इज थीटा 1 by 2. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर दिस कर्व. ओके स्टूडेंट, एंड दिस कंप्लीट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 देखें. फाइंड point of inflection for the curve r theta square minus 1 is equal to a theta square. इसको भी हमने सेम मेथड से सॉल्व करना है. तो r को आपने एक्सप्रेस किया एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, a थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1, एंड दिस इम्प्लाइज व्हाट विल बी u, रिवर्स कर दे इसको, u इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए थीटा स्क्वायर. सिंप्लीफाई करें, थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल, तो 1 by a माइनस 1 by a थीटा स्क्वायर. सो आपने u को लिखा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा. नाउ du by d थीटा, du by d थीटा डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, माइनस 1 by a थीटा स्क्वायर 1 को ऊपर ले जाएंगे तो थीटा रेज टू पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 थीटा रेज टू पावर माइनस 3. ओके, तो दिस इज इक्वल टू 2 by a थीटा रेज टू पावर माइनस 3. अगेन सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर, 2 by a विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव कर रहे हैं, माइनस 3 थीटा रेज टू पावर माइनस 4. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 6 by a थीटा रेज टू पावर माइनस 4, और यू कैन राइट दिस एज माइनस 6 by a थीटा 4. Now for the point of inflection, for point of inflection u plus d square u by
डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस फार्मूला में पुट कर दें, यू की वैल्यू देखिए क्या हमारे पास, थीटा स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए थीटा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर इज -6 बाय ए थीटा 4 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से, तो 1 बाय ए, ओके कैंसिल आउट कर दें इसको, 1 माइनस 1 बाय थीटा स्क्वायर, ओके -6 बाय थीटा 4 इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 1 बाय थीटा स्क्वायर -6 थीटा 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 1 बाय थीटा स्क्वायर -6 बाय थीटा 4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें और सिंप्लीफाई करें, थीटा 4 माइनस थीटा स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो इक्वेशन आई है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर करेंगे इसके, थीटा स्क्वायर -3 एंड थीटा स्क्वायर +2 इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड थीटा स्क्वायर -2। देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू इमेजिनरी आएगी, सो दिस इज रिजेक्टेड। ओके, तो ओनली पॉसिबिलिटीज है थीटा इज इक्वल टू +-√3। अब ये जो थीटा की वैल्यूज आई है, इनके लिए हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ व्हाट इज आर, आर इज ए थीटा स्क्वायर बाय थीटा स्क्वायर -1। एक बार थीटा को √3 पुट करेंगे और एक बार थीटा को -√3 पुट करेंगे, तो दोनों ही सिचुएशन में, क्योंकि थीटा स्क्वायर है तो दोनों ही सिचुएशन में हमारे पास वैल्यू आएगी आर इज इक्वल टू 3a/2 when theta is equal to ±√3, and this implies what are the point of inflection, 3a/2 √3 and 3a/2 -√3. So this is the answer and this completes the solution of this question. देखिए स्टूडेंट्स, आपने प्रूव करना है इस कर्व के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब एग्जिस्ट करेंगे, व्हेन n लाइज बिटवीन 0 and -1 and the value of the point of inflection is given by this relation. ओके, तो सॉल्यूशन देखिए, r हमारे पास है a and थीटा रेज टू पावर n। ओके, तो यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज करेंगे फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन r square plus 2r1 square minus r2 must be equal to 0. Okay, now what is r1? r1 is the first derivative, dr by d theta, that will be n a theta raised to power n minus 1. Now calculate r2. r2 is second derivative, d square r by d theta square. It is n into n minus 1 a theta raised to power n minus 2. Now put this value of r, r1 and r2 in this relation. Okay, now this implies r square plus 2r1 square minus r2 is equal to 0. What will it imply? Put करें वैल्यू, r की वैल्यू क्या है हमारे पास, a थीटा n, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर थीटा 2n प्लस 2 r1 स्क्वायर, इसको आपने स्क्वायर करना है, n स्क्वायर a स्क्वायर थीटा 2n माइनस 2 माइनस r2, r की वैल्यू रख दें यहाँ पर, r की वैल्यू हमारे पास है a थीटा n, एंड व्हाट इज r2, n इंटू n माइनस 1 a थीटा रेज टू पावर n माइनस 2। ओके, सिंप्लीफाई करें, a स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 2n प्लस 2a स्क्वायर n स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 2n माइनस 2 माइनस, यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू a स्क्वायर आएगा, n इंटू n माइनस 1 एंड थीटा रेज टू पावर n, थीटा रेज टू पावर n माइनस 2, तो ये आ जाएगा थीटा रेज टू पावर 2n माइनस 2, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ भी ए स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर कॉमन थ्रू आउट
एंड थीटा रेज टू पावर 2n-2, ये कॉमन निकाल सकते हैं हम। तो देखिए ए स्क्वायर कॉमन निकाला एंड थीटा रेज टू पावर 2n-2 कॉमन निकाला, तो इनसाइड देखिए हमारे पास क्या बचा, थीटा स्क्वायर, यहाँ से थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ से 2n², और देखिए यहाँ से क्या बचेगा माइनस n इंटू n-1, तो दिस इज n² माइनस n इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज a² थीटा रेज टू पावर 2n-2। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थीटा स्क्वायर प्लस 2n² माइनस n² दैट इज n² प्लस n इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, आइदर देखिए ए तो 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ए 0 हो जाएगा तो कर्व ही वैनिश हो जाएगा। ओके, तो थीटा रेज टू पावर 2n-2 इज 0, और थीटा स्क्वायर प्लस n² प्लस n इज इक्वल टू 0। तो ये दो पॉसिबिलिटी आई। ओके, दोनों पॉसिबिलिटीज को बारी बारी से एक्सप्लोर करेंगे। ओके, इफ थीटा रेज टू पावर 2n-2 इज 0, ओके, तो यहां से क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज थीटा 0 रखेंगे अगेन द कर्व विल वेनिश। देखिए थीटा को 0 रखेंगे तो कर्व क्या हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी, 0 हो जाएगा। ओके, तो दिस विल नॉट वर्क, थीटा इज इक्वल टू 0 विल नॉट बी सेलेक्टेड। ओके, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट दिस इम्प्लाइज थीटा स्क्वायर प्लस n² प्लस n मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू, थीटा स्क्वायर निकालने पहले, दैट इज माइनस n² प्लस n, और यू कैन राइट दिस एज माइनस n इंटू n प्लस 1, एंड दिस इम्प्लाइज थीटा विल बी इज इक्वल टू minus n into n plus 1. Now for this value of theta we will find the value of r. R is equal to a theta n. Okay, then that will be a theta की वैल्यू आपके पास ये है, तो ये हो जाएगा माइनस n इंटू n प्लस 1 रेज टू पावर n by 2. So we can conclude that for this value of r and this value of theta we have the point of inflection. और एक बात नोट कीजिए यहाँ पर कि n 0 होगा तब भी थीटा 0 हो जाएगा, और n-1 होगा तब भी थीटा 0 हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर थीटा की जो वैल्यू है वो 0 और -1 नहीं हो सकती, इनके बीच में लाई कर सकती है, ओनली देन वी हैव द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये शो करना है कि दिस कर्व हैज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, तो देखिए कैसे सोल्व करना है इसको, r को एक्सप्रेस करें a1 plus theta by e theta. Now calculate dr by d theta. डिनोमिनेटर का स्क्वायर e रेस्ट पावर 2 थीटा, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे e रेस्ट पावर थीटा, डेरिवेटिव 1 प्लस थीटा इज 1 माइनस 1 प्लस थीटा एज इट इज e रेस्ट पावर थीटा। सिंप्लीफाई करें यहाँ से इसको, a e रेस्ट पावर थीटा माइनस e रेस्ट पावर थीटा माइनस थीटा e रेस्ट पावर थीटा डिवाइडेड बाय e रेस्ट पावर 2 थीटा, एंड दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू, कैंसिल आउट कर दें तो दिस इज माइनस a थीटा, e थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा e रेस्ट पावर थीटा। ओके, नाउ दिस इज dr by d थीटा दैट इज r1। नाउ कैलकुलेट द सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर r by d थीटा स्क्वायर। अगेन माइनस ए को आप कॉमन ले लें, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे e रेस्ट पावर 2 थीटा, e रेस्ट पावर थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव थीटा इज 1 माइनस थीटा एज इट इज e रेस्ट पावर थीटा। अगेन सिंप्लीफाई करें, माइनस ए 1 माइनस थीटा कॉमन ले लें, e रेस्ट पावर थीटा डिवाइडेड बाय e रेस्ट पावर 2 थीटा। अगेन दिस कैंसिल आउट कर दें तो ये बचेगा हमारे पास माइनस ए 1 minus theta divided by e raised to power theta. This is second derivative r2. Now for the point of inflection, for point of inflection, r square plus 2r1 square minus r2 must be equal to 0. This is r2. ओके, तो आर स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल है, आर स्क्वायर कैलकुलेट करें, आर स्क्वायर व्हाट विल बी आर स्क्वायर, स्क्वायर कर दें ए स्क्वायर 1 प्लस थीटा स्क्वायर
divided by e raised to power 2 theta. Okay. Now this is r1. r1 स्क्वायर करेंगे और 2r1. 2r1 स्क्वायर देखिए क्या आएगा, 2r1 स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दें तो दिस इज a स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय e raised to power 2 theta. Now what is r2? माइनस r2 कैलकुलेट कर लें. ये जो r2 है इसको माइनस r से मल्टीप्लाई कर दें. माइनस r2 क्या आएगा, a. ओके, r हमारे पास क्या है, तो पहले आप इसको लिखिए 1 माइनस थीटा इंटू ई रेस्ट पावर थीटा, और r की वैल्यू डाल दें यहाँ पर, a 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय ई रेस्ट पावर थीटा. दिस इज r, दिस इज योर r2. ओके, तो मल्टीप्लाई किया हमने इनको, तो सिंप्लीफाई कर लें यहाँ से. a स्क्वायर 1 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई रेस्ट पावर 2 थीटा. ये जो सभी वैल्यूज आई हैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें. r स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, दिस a स्क्वायर 1 प्लस थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय ई रेस्ट पावर 2 थीटा. ऐड कर दें, प्लस 2 a स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई रेस्ट पावर 2 थीटा प्लस a स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई रेस्ट पावर 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 बाय दिस रिलेशन. ओके, एलसीएम लेंगे, ई रेस्ट टू पावर 2 थीटा कॉमन है तो कैंसिल आउट कर दें थ्रू आउट, तो ये बचेगा हमारा. ए स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ से, ए स्क्वायर बाय ई रेस्ट टू पावर 2 थीटा. इनसाइड देखिए क्या बचेगा, 1 प्लस थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दिस कैन नॉट बी 0. ओके, तो इसको आप 0 रखेंगे. दिस इम्प्लाइज, देखिए यहाँ से थीटा स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 क्या होना चाहिए, 0. बट अगर आप यहाँ से थीटा को सोल्व करेंगे तो थीटा की इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी, यहाँ से इमेजिनरी वैल्यू आएंगी. इट मीन्स अगर आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चाहिए तो थीटा मस्ट बी इमेजिनरी, विच इज नॉट possible. So this curve has no point of inflection. Okay students, and this completes this question, and that's all from my side in this lecture. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा. मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हमने आज कुछ इस लेक्चर से सीखा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा. लाइक करते हैं तो आप हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाकर लेके आएंगे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर. तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर. स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर. थैंक यू.